नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में डिटेल में हम रिव्यू करेंगे मीराई एसेट्स स्मॉल कैप फंड की। अगर इस फंड की बात करें तो 2024 के अंदर जब स्मॉल कैप कैटेगरी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही थी पॉजिटिव वे में, तो इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म करा था, पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिया था। लेकिन 2025 में जहां स्मॉल कैप इंडेक्स ही डाउन जा रहा है, उस तौर पे भी देखें तो ये फंड ऐसा है काफी अच्छे खासे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और काफी ज्यादा स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो सर ऐसा क्या है, क्या फंडामेंटल है, बिल्कुल जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, डिटेल में वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सिंपल यहाँ पे अगर अपन बात करें मीराई एसेट्स स्मॉल कैप फंड की, अब स्मॉल कैप का मतलब तो ये हो गया, हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। यहाँ पे जो आपको बेंचमार्क देखने को मिलेगा वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 वाला देखने को मिलेगा। ये वाली बात तो समझ में आ गई। सर मीराई एसेट्स एक एएमसी है और इस एएमसी में अभी तक किसी भी तरीके का कोई स्कैम हमको देखने को नहीं मिला है। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो ये जो एएमसी है इंडिया के अंदर टॉप 13वें नंबर पे ये आती है। अगर टोटल इस फंड के एयूएम की बात करें, मतलब जो ये एएमसी है इसके मार्केट में जितने भी फंड है ओवरऑल, और अगर हम उसका एयूएम देखें तो देख लीजिए 2,31,684 करोड़ के आसपास का आपको एयूएम देखने को मिलेगा। जिसमें से अगर हम मीरा एसेट्स स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 3,000 के आसपास का, 2,800 के आसपास का आपको एयूएम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, अगर आप पैसा निवेश करते हो तो इक्विटी के अंदर आपका पैसा निवेश हो रहा है 96.25% का। बाकी का आपका जो पैसा है 3.75 वो कैश के रूप में फंड मैनेजर ने होल्ड कर रखा है, जिससे मार्केट में अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, अगर रिडम्पशन ज्यादा भारी मात्रा में आता है तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। अब कैश होल्डिंग सेबी का नियम है 5%, लेकिन 5% से भी कम है और अभी मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखे तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में निवेश कर रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश हो रहा है 96 का, अगर उसकी होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे क्या है, 250 कंपनी में से 82 स्टॉक्स के अंदर पैसा निवेश हो रहा है। अब जो 82 स्टॉक्स हैं, अगर इसकी एलोकेशंस की बात करें तो लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो देख लीजिए 13.33 है, मिड कैप का देखें तो 13.86 है और स्मॉल कैप की बात करें तो 69.06। अब क्या फंड मैनेजर का नियम है, अगर इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में निवेश करे तो उसका 65% पैसा स्मॉल कैप इंडेक्स में निवेश होना चाहिए, बाकी का 35% फंड मैनेजर मार्केट का एनालिसिस करे, लार्ज कैप मिड कैप जो कैटेगरी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पर निवेश कर दे। तो अभी के तौर पे देखें, आपने देखा है लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लार्ज कैप का एक्सपोजर यहाँ पे काफी अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पे क्या स्मॉल कैप का एक्सपोजर 65 होना चाहिए, 69 है, तो एक तरीके से कैटेगरी के आसपास का है नियम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे की तरफ थोड़ी और डिटेल में हम बात करते हैं। अगर डिटेल में हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसकी होल्डिंग। अगर होल्डिंग की बात करें तो 82 की होल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताई, लेकिन होल्डिंग जो 82 की है उसमें से भी टॉप 10 स्टॉक की बात करोगे तो वहां पे जो वेटेज देखने को मिलेगा आपको 23% के आसपास का देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सर अगर टॉप 2 स्टॉक की बात करें तो उसमें यहाँ पैसा लग रहा है 9% के आसपास का लग रहा है, और वो जो स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे 2 स्टॉक्स हैं वो हैं आपके फाइनेंशियल के सेक्टर के। अब यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर बात करें तो 4 सेक्टर की एलोकेशन देख लीजिए जिसमें अच्छा खासा पैसा निवेश है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल में है 24.59, सर्विसेज की बात करें तो 12.71, हेल्थ केयर की बात करें तो 13.33, कैपिटल गुड्स की बात करें तो 9.4। अब इस फंड को अगर हम राजा बोल सकते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल का जो सेक्टर है और सर्विसेज का सेक्टर है, सिर्फ इन दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों ही सेक्टर के जो स्टॉक्स है मार्केट में काफी अच्छे खासे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और फाइनेंशियल वाले सेक्टर की बात करें तो जिस फंड ने अभी इनका लोकेशन बढ़ा रखा है वो पॉजिटिव वे में काफी अच्छे खासे तरीके से इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें फंड मैनेजर की तो फंड मैनेजर 2 देखने को मिलेंगे, देख लीजिए सिद्धार्थ जी और वरुण जी। अभी फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था 10 जनवरी 2025 के अंदर। जब से ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ तब से अभी तक ये फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, फंड को अच्छे खासे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे सर थोड़ा रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। अगर रिटर्न्स की यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देख लीजिए इस तरफ का जो रिटर्न है इस फंड का है और इस तरफ का जो रिटर्न है वो बेंचमार्क का है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में क्या होता है, पहली चीज तो किसी भी फंड का अगर आप रिटर्न चेक करोगे तो वहां से आपको ना तो कोई वॉलेटिलिटी का पता पड़ेगा ना स्टेबिलिटी का पता
पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज भी आ जाती है तो फंड में काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। 1 मंथ की बात करें तो देख लीजिए फंड में जो गिरावट हुई थी अपने बेंचमार्क से थोड़ी ज्यादा गिरावट हुई थी। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 9-10 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन थोड़ा लंबा डेटा देखें, 3 मंथ का देखें तो 3 मंथ के अंदर इस फंड ने पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिया है 3% के आसपास का, और इसके बेंचमार्क में देख लीजिए 0.24% की गिरावट देखने को मिली है। यही अगर 6 मंथ का डेटा देखें तो इस फंड ने पॉजिटिव वे में 4% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, और यहाँ पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो आपको पता पड़ेगा ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कंटिन्यू वे में, और अपनी कैटेगरी को तो बीट कर ही रहा है, काफी अच्छे खासी तरीके से पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे रहा है। तो क्या साल 2026 के लिए फंड सही रहेगा? तो देखो पहली चीज तो ये है, आज अगर आप किसी भी फंड में निवेश कर रहे हो तो रिटर्न के पीछे मत भागो। ऐसा नहीं है मेरा एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपने इसमें निवेश कर दिया। आपको सिस्टमैटिक तरीके से देखना है कि भैया मेरे पोर्टफोलियो में कितने फंड हैं और उन फंड को कितना टाइम हो चुका है। टाइम टाइम पे रीबैलेंसिंग करो लेकिन चेंजेस मत करो। स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें तो मीरा एसेट्स स्मॉल कैप फंड है, काफी बेहतरीन फंड है। अगर आप निवेश स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं है, इसके अलावा कोई और स्मॉल कैप फंड है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिए। बार बार एक फंड लेंगे उसको एक्सिट करेंगे, दूसरा फंड लेंगे स्विच कर लेंगे, एसटीपी करेंगे तो इन्वेस्टमेंट खराब होगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब 2025 की क्या कहानी थी, लार्ज कैप फंड ने इतना अच्छा खासा रिटर्न्स बना के कैसे दिया, स्मॉल कैप मिड कैप डाउन क्यों थे? अगर इसकी कंप्लीट आपको डिटेल देखनी है कि सर 2026 में निवेश करने की सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी है जो हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकती है, तो डिटेल में वीडियो है, ये वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।